दीवार के छेद से एक विशाल जीभ निकली, लेकिन लड़की बिल्कुल नहीं डरी। उसने सीधे जाकर उसे चूम लिया। लेकिन जब लड़की सपने में खोई हुई थी तो अचानक नींद से जाग गई। कितना परेशान करने वाला है, क्या सपना थोड़ी देर और नहीं चल सकता था? असल में लड़की पूर्व प्रेमी द्वारा घरेलू हिंसा के बाद से पुरुषों से डरने लगी। तब से वो किसी भी पुरुष से मिलने की हिम्मत नहीं कर पाती है। यहाँ तक कि जब कोई डिलीवरी बॉय उसे खाना लाता है तो वो उसके जाने के बाद ही दरवाजे की दरार से उसे अंदर लेने की हिम्मत जुटा पाती है। लेकिन इस रात सोने की तैयारी कर रही लड़की ने पाया कि सपने में दिखाई देने वाला जीभ वाला दीवार का छेद उसके घर में आ गया है। लड़की ने सोचा कि वह सपना देख रही है, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन लड़की के मानसिक चिकित्सक ने असामान्यता को भांप लिया। उन्होंने पाया कि लड़की पहले की तुलना में अधिक सामाजिक भय में है और उसके शरीर में भी असुविधा हो रही है। डॉक्टर ने उसे सुझाव दिया कि वह दरवाजे के पास की दवा की दुकान पर जाए और खुद को थोड़ा चुनौती दे। असल में आदमी इतने डरावने नहीं होते हैं। लेकिन लड़की घर के दरवाजे के सामने बहुत देर तक खड़ी रही, फिर भी उस एक कदम को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इसलिए लड़की ने तय किया कि वह पहले योग करेगी, शरीर को गर्म करेगी और फिर सबसे अच्छे तरीके से बाहर जाएगी। लेकिन कुछ ही देर में लड़की ने फिर से बाहर खाने का ऑर्डर किया और मदद के लिए दवा लाने को कहा। लेकिन जैसे ही उसने दवा खाई, उसने दीवार में एक छोटा सा छेद देखा और उसके ऊपर घिनौने बालों का गुच्छा था। मगर अगले ही पल लड़की ने छेद को घूरा और उसकी अदाएं बदल गईं। जैसे वह सपना था जिसमें वह जी रही थी। वह जीभ लंबी और चिकनी थी और उसमें एक प्रकार का लुभावना माहौल था। हालांकि वह उलझन और बेचैनी महसूस कर रही थी, लड़की फिर भी अनायास ही जीभ की ओर बढ़ने लगी। ठीक जब लड़की उसमें डूबी हुई थी तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। असल में वह उसका पूर्व प्रेमी था जो उसे फिर से मिलाने आया था। लड़की डर गई और दीवार के पास छिप गई। बिना आवाज के रहने की कोशिश कर रही थी, इंतजार कर रही थी। आदमी के जाने के बाद उसने पुलिस को कॉल करके अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ एक निषेधाज्ञा के लिए आवेदन किया। पुलिस अधिकारी ने उसे घर में कुछ सुरक्षा कैमरे लगाने की सलाह दी, किसी भी स्थिति के लिए। लेकिन उसे नहीं पता था कि दीवार का छोटा छेद बड़ा हो रहा है और उसमें से कुछ पीला तरल बह रहा है। जैसे जैसे छेद का आकार बढ़ गया, लड़की की तबीयत भी बिगड़ती गई। वह मुश्किल से सो पाई, पर आधी रात में उसे पता चला कि वह गलियारे में सो रही है और उठते समय उसने किसी दांत पर कदम रख दिया। लड़की डर के मारे अपने मुंह की ओर हाथ बढ़ाती है, यह सोचकर कि यह उसकी खुद की गिर चुकी है। अचानक दीवार से अजीब आवाजें आने लगती हैं। लड़की घिसटते हुए अपने बेडरूम में लौट आती है। वह जल्दी से मॉनिटर खोलती है उस दांत के मालिक को ढूंढने के लिए, लेकिन वीडियो का दृश्य उसे विचलित कर देता है। अपने मुंह से एक कटी हुई बाह निकालकर जोर से हंसी और उसे दीवार के छेद में डाल दिया। लड़की टूट गई, जल्दी से बाहर भागने लगी, लेकिन वहीं उसे पुरुषों का डर लगा और वो घर से बाहर नहीं निकल सकी। लड़की बेहद गुस्सा हुई, उसने सीधे एक बड़ा हथौड़ा उठा लिया और दीवार पर मारने लगी। मारो मारो! दीवार को तोड़ने के बाद उसमें एक अजीबोगरीब जगह थी जिसके बीच में हाथों से बनी हुई खून और मांस की एक सिंहासन था। लड़की की रीढ़ में तुरंत सिहरन दौड़ गई। वह भागना चाहती थी, परंतु शरीर खुद ब खुद वहाँ चला गया। जैसे ही बैठी, सिंहासन ने उसे दांतों से बनी एक टोपी पहना दी। अचानक सिंहासन ने लड़की की तरफ पकड़ा। लड़की तुरंत सतर्क हो गई। वह जोर से सिंहासन से उठ खड़ी हुई, हथौड़ा उठाकर सिंहासन पर मारने लगी। लेकिन जब लड़की ने आंखें खोली, उसने देखा कि वह अपनी ही कार को मार रही थी। असल में गड्ढे के अंदर कोई राक्षसी सिंहासन नहीं था, बल्कि वह खुद थी जो बाहर जाने से डरती थी। अब वह अंततः बाहर निकल गई और अपने डर को अलविदा कहा।